ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 8 अध्याय था भगवत प्राप्ति, यहाँ तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि देखो, अभी तक आपने ज्ञान ग्रहण कर लिया, विज्ञान ग्रहण कर लिया, ठीक है, गुह्य ज्ञान ग्रहण कर लिया क्योंकि पहले अध्याय तो केवल भूमिका है और दूसरा तथा तीसरा अध्याय जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया गया है वह गुह्य कहा गया है। उसके बाद 7वें और 8वें अध्याय में जिसकी विवेचना की गई है वह भक्ति से संबंधित है, उसे गुह्यतर कहा गया है। और अब इस 9वें अध्याय में जिस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं इसे परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। और जिसे इस परम गुह्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह इस संसार में, भौतिक संसार में रहता हुआ भी यहाँ के मोह माया से विचलित नहीं होता। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब मैं आपको क्योंकि आप मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको उस परम गुह्य ज्ञान के बारे में बताऊंगा जिस ज्ञान को प्राप्त करके आप इन सारे भौतिक जो दुख हैं, क्लेश हैं, इनसे मुक्त हो जाओगे। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे थे कि मैं अपने इन सगे संबंधियों के बाणों का प्रत्युत्तर बाणों से किस प्रकार से दूं, क्योंकि वह मोह माया से ग्रसित हो गए थे। तो उनके मोह माया को दूर करने के लिए अभी तक श्री कृष्ण ने उन्हें गुह्यतर ज्ञान दिया। और अब गुह्यतम जो परम गुह्य ज्ञान है, जो बहुत छिपा हुआ गूढ़ ज्ञान है, अब उस ज्ञान को बता रहे, कह रहे कि देखिए आप मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए हे अर्जुन अब मैं आपको जो ज्ञान बताने जा रहा हूँ उस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनिए। अब आइए श्लोक संख्या 1 परम गुह्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, कृष्ण भगवान बोले, इदम इस तू तो ते तुम्हारे लिए, यह तो तुम्हारे लिए गुह्यतमम जो अत्यंत छिपा हुआ है प्रवक्ष्यामि अब मैं आपको बता रहा हूँ, प्रवक्ष्यामि बताने जा रहा हूँ। अनसूयवे, अनसूयवे ईर्ष्या न करने के कारण, भैया आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, ईर्ष्या न करने वालों को ज्ञानम ज्ञान को, फिर विज्ञान सहितम, विज्ञान विज्ञान होता है जो विशेष ज्ञान विशेष ज्ञान होता है, अनुभूत जो ज्ञान अनुभूत किया जाता है, ऐसे अनुभूत ज्ञान को, सहितम साथ, ऐसे अनुभूत ज्ञान के साथ, यत जिसे ज्ञात्वा जानकर मोक्ष से आप क्या है मुक्त हो जाओगे, मोक्ष से मुक्त हो जाओगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। अशुभात जो ये संसार के ये कष्ट हैं, इस कष्टमय संसार से आप ये सारी चीज़ें जानकर मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। यहाँ भगवान कहते हैं कि देखिए जैसे जैसे व्यक्ति का विषयों में अनासक्त होना शुरू हो जाता है, जब व्यक्ति विषयों में आसक्त नहीं होता तो धीरे धीरे उसका लगाव किसकी तरफ हो जाता है, भगवान की भक्ति की तरफ हो जाता है। तब वह धीरे धीरे सांसारिक मोह माया से हटकर भगवान की तरफ उसका मन लग जाता है। और फिर भगवान क्या करते हैं, उसके जो सारे संदेह हैं, जितने भी शंकाएं हैं, धीरे धीरे भगवान उनकी सब शंकाओं को दूर करते चले जाते हैं। और उन्हें अंत में क्या होता है, परम अनुभूति, भगवान की अनुभूति होने लगती है। तो इस प्रकार से वह जो भी काम करते हैं निष्काम भाव से काम करते हैं और हर वक्त भक्त भगवान संबंधी
कथाओं में या उनकी चर्चाओं को सुनने में लगा रहता। क्यों? क्योंकि तब उसका ध्यान भगवान की तरफ लग जाता है। तो ऐसा ज्ञान तो देखिए हम विद्यालयों से या किसी ऐसे सांसारिक व्यक्ति के पास बैठकर प्राप्त नहीं कर सकते। इस ज्ञान को हम केवल अनुभूत करके उस भगवान की तरफ ध्यान लगाकर, या कोई सद्गुरु हमें ऐसा मिल जाए जो ब्रह्म प्राप्ति, उस भगवान को प्राप्त करने का हमें साधन बताए, उस भक्ति के बारे में बताए, तभी हम इस ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा यह ज्ञान विद्यालय आदि में नहीं दिया जा सकता। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए, जब सद्गुरु मिल जाता है तो इंसान का ध्यान भक्ति की तरफ लगना शुरू हो जाता है, भक्त और भगवान का संबंध बन जाता है। इसलिए ऐसा भक्तगण हमेशा परमेश्वर की सेवा में लगा रहता है और फिर भगवान उस जीव के हर वक्त उस जीव का ध्यान रखते हैं। अगर वह किसी विषय में सशंकित हो जाता है तो धीरे धीरे उदाहरणों के माध्यम से उसकी शंकाओं का निवारण करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से उसे भगवान का आत्म साक्षात्कार होना भी शुरू हो जाता है। तो देखिए, ये जो 9वां अध्याय है यह शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति के बारे में बता रहा है। और जो अनन्य या शुद्ध भक्ति होती है वह 9 प्रकार की है। 9 प्रकार की कैसे है भाई? श्रवण, हम सुनते हैं। भक्ति कितने प्रकार से? 9 प्रकार की होती। श्रवण करने से, कीर्तन करने से, मनन करने से, पाद सेवन करने से, स्मरण करने से, अर्चना करने से, वंदना करने से और दास भाव। हम भगवान के क्या दास बन जाते हैं। हम भगवान की पूजा करते करते हम कहते हैं, भगवान मैं आपका दास हूँ, आप मेरी यह विनती स्वीकार करें। तो दास भाव भी भक्ति का ही एक प्रकार है। और सखा भाव, जैसे अर्जुन क्या थे? अर्जुन श्री कृष्ण के सखा हैं, इसलिए सखा भाव भी। और आत्मसमर्पण, आपने देखा होगा कि कई बार भक्त क्या करते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, मैं अब आपका हूँ, अब आप जैसे भी मुझे रखेंगे मुझे वह स्वीकार्य है। इसलिए यह 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। और हमें अपने बच्चों को भी इन ग्रंथों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। जब हम ही अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान नहीं देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त होती चली जाएगी। और क्या होगा फिर? हमारे बच्चे दूसरी संस्कृतियों को अपनाएंगे। अरे हमारी संस्कृति तो ऐसी संस्कृति है जिसे पूरा विश्व अपनाने के लिए लालायित रहता है। देवता भी यहाँ इस धरती पर, इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। वह भी कभी कभी अवतारों के रूप में जन्म लेते हैं। तो हम अपने इस जन्म को निरर्थक क्यों करें? अरे हम अपने इस जन्म को भी सार्थक बनाएं और अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य देते रहें, ताकि हमारे बच्चे भी इन धर्म ग्रंथों को पढ़ें, सुने और आगे आने वाली पीढ़ियों तक अच्छी प्रकार से इस ज्ञान को सही रूप में ले जा सकें। हमारा ही यह कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को कहें कि इन धर्म ग्रंथों के बारे में थोड़ा बहुत हम उन्हें ज़रूर परिचय दें, उन्हें सुनाएं। यदि दिन में 2 मिनट भी बच्चा निकाल कर हमारे इन धर्म ग्रंथों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर ले तो इस तरह से हमारी संस्कृति विलुप्त नहीं होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। हमारे बच्चों का ध्यान पूजा पाठ से हटता जा रहा है। तो इसलिए मैं हर साधक से यही विनम्र प्रार्थना करूँगी कि प्रतिदिन सुबह उठते ही हम अपने बच्चों को ईश्वर के बारे में कहें, चाहे वह 1 या 2 मिनट ही भगवान का नाम ले, भगवान का नाम अवश्य ले और निरंतर
कार्य करता हुआ अपने जो उसके कार्य हैं उन्हें करे, और लेकिन 1 या 2 सेकंड भगवान का नाम अवश्य ले कि हे भगवान, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरे कार्यों को सफल बनाए, ताकि हमारे बच्चे गलत रास्ते की तरफ न जा सकें, अच्छे कार्य करें, सद्बुद्धि आए, और अच्छे कार्य करके वह जो बनना चाहते हैं समय पर ईश्वर भी उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार करे, उन्हें सद्बुद्धि दे, ताकि वह समय पे अपने कार्य पूर्ण कर सकें और जो बनना चाहते हैं वह बने। ईश्वर भी उनकी मदद करे, और मेहनत करना तो बच्चों का काम है, और मेहनत के साथ साथ सफलता प्रदान करना ईश्वर का काम है। धन्यवाद।